हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट पे। साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस जो कि बीए थर्ड ईयर का मॉडल पेपर लाए हैं और पेपर 2 का ये है। पॉलिटिकल साइंस आपके पॉलिटी पेपर 2 सेकंड पेपर का ये वीडियो है। बीए थर्ड ईयर वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पेपर में आपको दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और वैसे ही आज मैं थर्ड पेपर लाया सेकंड पेपर लाया हूँ। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा और यही सारी चीज़ें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो उसमें से आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे करके 10 क्वेश्चंस आएंगे और मेरे इसी में से आपको 5 करने होते हैं। तो 5 जो आएंगे इसमें से 100% आएंगे, पेपर आप मिलाइएगा। तो देखिए, आधुनिक पहला है यूनिट 1 का जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आपका आएगा आधुनिक लोक प्रशासन की जो अर्थ है, या लोक प्रशासन के बारे में, या नवीन लोक प्रशासन। पहले तरफ एक ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, नवीन प्रशासन या आधुनिक लोक प्रशासन, सेम ऐसे ही है। और सेकंड इस क्वेश्चन जो पढ़िएगा पहले यूनिट से, ये पढ़ लीजिएगा संगठन के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए या उसके बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण करिए। इससे आप क्या समझते हैं, बात वही हुई, चाहे जिस तरीके से आपको दे दे। किसके? संगठन के विभिन्न सिद्धांत जो भी हैं। तो बस इतना पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। और सेकंड यूनिट में समय आपके पास कम है, तो उस वजह से सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है भारतीय प्रशासन पर संघवाद या समाजवाद। ये जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा भारतीय प्रशासन के केंद्र और राज्य के बीच संबंध पूछा जा सकता है। तो यदि आप भारतीय प्रशासन पढ़ेंगे तो केंद्र और राज्य संबंध भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारतीय प्रशासन में संघवाद और समाजवाद की जो भूमिका है उसी के संबंध में आप भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। ये बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा इसमें लिखने को मिल जाएगा, ज़्यादा विचार आपको माइंड में आ जाएगा। संबंध यदि आप पढ़ेंगे, पॉलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सेकंड यूनिट का एक ये पढ़ लीजिए, उसका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं प्रधानमंत्री के संबंध में, या फिर भारतीय। लाइट कट गई साथियों, लाइट आने वाली नहीं है और इलाहाबाद में कभी जल्दी से लाइट कटती नहीं, लेकिन कट ही गई तो क्या कर सकते हैं। फिर भी अंधेरे में जो दिख रहा है उसमें हम आपको हमारी आवाज़ सुनिए और अपना आंसर उठाइए। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ जहाँ भी मिले उसे टिक मार लीजिए। तो देखिए क्या है कि मैं बता रहा था कि सेकंड यूनिट में जो क्वेश्चन दूसरा आपको पढ़ना है, भारतीय प्रशासन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ आ सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में, पीएमओ के बारे में, आप लोग पीएमओ ऑफिस के बारे में बहुत सारी जानकारी जरूर ले लीजिएगा। वीडियो देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब पर तो आपको आ जाएगा प्रधानमंत्री के बारे में, पीएमओ कार्यालय, पीएमओ ऑफिस, ये वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को बस माइंड का जो है ना, इसको समझिएगा क्या चीज़ है। आपको लिखना क्यों नहीं आता? आप कहते हैं, एक लड़का आज मेरे पास फ़ोन कर दिया सुबह सुबह, कह रहे भैया आप जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे तो अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आ भी रहे वो क्वेश्चन, मैंने एशियन डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दे दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ जो मेरा आगे वाला एग्जाम है उसमें मैं याद कैसे करूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं अगर अपनी विचार बता दूँ तो आप लोग याद करेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। आप लोग टॉपिक को समझिए एक कहानी के तौर पर। आप लोग मूवी देखते हैं तो उसका निष्कर्ष आपके माइंड में बस जाता है कि उसकी कहानी कैसी थी, किस बेस पर वो कहानी बनी थी। उसी तरीके से इसका निचोड़, पीएमओ ऑफिस का आखिरकार है क्या, किस लिए बनाया गया है, क्या कार्य होते हैं, बस इतना समझ लेंगे ना, उसके बारे में आप बहुत सारा चीज़ें लिख सकते हैं। बस माइंड में वर्ड आने शुरू हो जाएंगे लिखने के लिए, तो आपके माइंड से जो है सारे शब्द शुरू होंगे आने, जब तक आप उस टॉपिक को समझेंगे नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से दिमाग समझ लेंगे तो 4-5 पेज आराम से लिखेंगे। तीसरी यूनिट का जो क्वेश्चन है वह है भारत में नीति आयोग के संगठन की शक्तियों के बारे में उसके विवरण देना है। उसके नीति आयोग के जो शक्तियों का क्षेत्र है, कार्य है, उन्हीं के बारे में वर्णन करना है। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन। और थर्ड यूनिट सेकंड क्वेश्चन आप कह सकते हैं भारतीय लोक नियमों और लोक जो समीक्षा, लोक के बारे में, भारतीय लोक लेखा के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण। वही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं, ये आ सकता है। बाकी थर्ड यूनिट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो प्रकलन समिति एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रकलन समिति है क्या, बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं।
बाकी फोर्थ यूनिट अब आपको देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है साथियों, बहुत बार आया भी हुआ है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप जानकारी ले लीजिए, पूरी पंचायती राज व्यवस्था है क्या, बेहतर तरीके से। और इसका शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पर जरूर देखा करिए, जैसे 2-4 मिनट का वीडियो पंचायती राज के बारे में। अगर आपको कुछ नहीं पता है, वो लोग इतना बता देंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा पंचायती राज व्यवस्था है क्या। ऐसे वीडियोज को, इंटरेस्टिंग वीडियो को आप लोग देखा करिए। मैं भी प्रयास करूंगा आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समय नहीं है। तो देखिए मेरा कैमरामैन खांसी आ गई, उसके लिए वीडियो में खांस दिया, बताओ। तो इस तरीके से वीडियो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग ना। तो देखिए लाइट भी कट गई, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेंगे चौथे यूनिट में। और सेकंड क्वेश्चन इसमें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, जिसको आप कहते हैं कि भारत में जिलाधिकारी की जो भूमिका है वो क्या है, जिलाधिकारी की भूमिका, उसके जो मतलब कल्पना, कल्याणकारी जो प्रभाव है, कल्याणकारी जो उसका प्रशासन है, उसके बारे में पढ़िएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या फिर भारत में जिलाधिकारी पर भूमिका या निबंध लिखिए, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका फोर्थ यूनिट का, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। 5 यूनिट का आप बता दें, सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतलब कल्याण हेतु भारतीय सरकार द्वारा जो है किए गए उपायों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। बाकी यहाँ से और एक क्वेश्चन बता दें 5वीं यूनिट से। दूसरा, भारत में भ्रष्टाचार समस्या को लेकर के या भारत में अल्प विकास को लेकर जो जड़ भ्रष्टाचार है, इसके संबंध में आपको जो समस्या आ सकती है, इतना ही है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 5वीं यूनिट में भ्रष्टाचार वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास, जो उनके द्वारा नियम उपाय मतलब उठाए गए उपाय जो हैं, उन सारी चीज़ों को। और इसमें आपको बहुत सारी पॉलिसीज जरूर पढ़नी होगी, जैसे कि आपको बहुत सारी SC ST के लिए बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे ऑफर्स तरीके से बहुत सारी स्कीम लाती रहती है। वो सारे कल्याण की योजनाएं जो हैं, उनको जो आरक्षण और छूट की जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को बेहतर से नॉलेज ले लीजिएगा। इसमें आपको लिखने का काम आ जाएगा यदि ये क्वेश्चन आ गया तो। बाकी आपको मैंने आज बहुत ही कम क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन है या 13 क्वेश्चन मैंने बताया है, और इसी में से आपका 5 क्वेश्चन तो 100% आने तय हैं। और आपको बता दें, आप लोग अपने से व्यक्तिगत यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं इसी सेकंड पेपर से, ताकि आपको लगे कि हाँ कहीं से भी आए तो मैं कर सकूं। मेरे हिसाब से जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, यदि आप इतना ही पढ़ेंगे तो इसमें जो आएगा आप पास अच्छे से हो जाएंगे। और बाकी पूरा फंस जाता है, मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे फंस जाते हैं, तो लड़के अच्छे से करके आते हैं, 100% बढ़िया नंबर आता है। तो आ गई लाइट, लीजिए यही है, थोड़े समय के लिए लाइट चली गई थी। और आज के लिए इतना ही। और चैनल यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से वीडियो मैं आपके थर्ड पेपर का भी लाऊंगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। और आगे चलकर BA कंप्लीट होने के बाद आप B.Ed एंट्रेंस एग्जाम अगर देना चाहेंगे और B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, उसके लिए भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए। मैं B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस CS के क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज GS का क्वेश्चन सारे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आप सभी को बेहतर तरीके से। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।